नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारतीय लोकतंत्र की कहानी जितनी संसद की बहसों, चुनावी मैनिफेस्टोज और गठबंधनों में दर्ज है, उतनी ही वह उन ओपन लेटर्स में भी बसती है जो कभी सत्ता को मोरल स्क्रूटनी में खड़ा करते थे और आज नैरेटिव वार के सबसे पोटेंट हथियार बन चुके हैं। 272 रिटायर्ड जजों, आईएएस आईपीएस अधिकारियों और ब्यूरोक्रेटिक एलाइट का ताज़ा सामूहिक पत्र, जिसमें राहुल गांधी पर इलेक्शन कमीशन को डिलीजिटिमाइज करने का आरोप लगाया गया है, यानी उसकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है, भारत की उस इवॉल्विंग पॉलिटिकल कल्चर का नया अध्याय है जहां चिट्ठी अब डिसेंट का डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस वॉर का स्ट्रैटेजिक टूल बन चुकी है। विनोद शर्मा की एक टिप्पणी कि ये हस्तियां नहीं इंसानियत की अस्थियां हैं, सिर्फ एक तंज नहीं था, यह उस डीके का इंडिक्टमेंट है जो कभी मोरल करेज का प्रतीक रही चिट्ठियों को आज इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंडली सिग्नलिंग में बदल देता है। लेकिन इस क्षण को समझने के लिए जरूरी है यह जानना कि चिट्ठी की राजनीति कहाँ से शुरू हुई, कैसे बदली और क्यों आज वही टैक्टिक यानी सेम स्ट्रेटजी सेम स्क्रिप्ट सत्ता की तरफ से डिप्लॉय हो रही है, जिसका कभी इस्तेमाल विपक्ष खुलकर करता था। चिट्ठी की यह यात्रा 1970 के दशक के इमरजेंसी रेजिस्टेंस से शुरू होती है, जब हैंड रिटन नोट्स अंडरग्राउंड नेटवर्क में सर्कुलेट होते थे। ये लेटर्स डिसेंट के रॉ दस्तावेज थे, न सत्ता का डर, न पब्लिसिटी की चाह, सिर्फ रेजिस्टेंस की मोरल क्लैरिटी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। असल ट्रांसफॉर्मेशन 1990 के दशक में आया, जब सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स एम्पावर्ड हुए और यूनिवर्सिटीज़ तथा क्रिएटिव कम्युनिटी शासन को आइडियोलॉजिकल चैलेंज देने लगी। उस समय चिट्ठी पब्लिक कॉन्साइंस की आवाज़ थी, ना कि किसी पार्टी अलाइनमेंट का टूल। 2004-2014 का यूपीए इरा इस पॉलिटिक्स को स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव वारफेयर में कन्वर्ट करता है। पहली बार राइटर्स, फिल्म मेकर्स, हिस्टोरियंस और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का एक बड़ा ब्लॉक खुलकर ओपन लेटर्स लिखता है, कभी सरकार के समर्थन में, कभी आलोचना में, लेकिन हमेशा मोरल हाई ग्राउंड के असर्शन के साथ। यहाँ चिट्ठी वेपन नहीं थी, बल्कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की मोरल अथॉरिटी थी। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस प्रैक्टिस का पॉलिटिकल ग्रामर बदल गया। पब्लिक डिस्कोर्स पोलराइज्ड हुआ, आइडियोलॉजिकल कैंप रिजिड हुए और नैरेटिव कंट्रोल राजनीति का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट बन गया। इसी समय पहली बार ओपन लेटर्स ने वारफील्ड का रूप लिया, एक तरफ क्रिटिक्स, दूसरी तरफ डिफेंडर्स। और यह शो डाउन 2019 में पीक पर पहुंचा, जब 49 बनाम 61 लेटर बैटल ने चिट्ठी को पॉलिटिकल मैसेजिंग का ओवर हथियार बना दिया। 49 फिल्म मेकर्स, राइटर्स और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ने लिंचिंग कल्चर पर पीएम को लेटर लिखा। यह एक क्लासिकल डिसेंट लेटर था, फियर, इनसिक्योरिटी और सोशल ब्रेकडाउन पर चिंता जताते हुए। लेकिन कुछ हफ्ते बाद 61 प्रो एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक फिगर्स ने काउंटर लेटर जारी कर दिया, एक्यूजिंग द अर्लियर ग्रुप ऑफ फ्यूलिंग सेलेक्टिव आउटरीच और एंटी इंडियन नैरेटिव के साथ। यह भारतीय राजनीति में पहली इंस्टीट्यूशनलाइज काउंटर लेटर राजनीति थी, जिसमें चिट्ठी वीपन ऑफ काउंटर प्रोपोगंडा बन गई। सीए, एनआरसी, कश्मीर, अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, पेगासस, स्पाईवेयर और किसानों के आंदोलन के दौरान यह ट्रेंड और भी फॉर्मल हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों का एक मोरल असर्टिव ब्लॉक लगातार सरकार के कदमों पर सिस्टमेटिक क्रिटिक पेश करने लगा। इनके लेटर्स केवल आलोचना नहीं थे, वे ब्यूरोक्रेटिक मेमोरी और एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स से उपजे वार्निंग्स थे। लेकिन हर बार कुछ हफ्तों में एक काउंटर ग्रुप सामने आता, रिटायर्ड अधिकारी, एक्स जजेज, फॉर्मर एम्बेसडर्स, जो ओरिजिनल क्रिटिसिज्म को मिसगाइडेड, मोटिवेटेड और एंटी नेशनल रेथोट्रिक कहकर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते। चिट्ठी पहली बार नैरेटिव वर्सेस काउंटर नैरेटिव की भाषा बनने लगी। इलेक्शन कमीशन पर भरोसे का संकट आते ही यह बैटल सीधा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी की जमीन पर खड़ा हो गया। ईवीएम्स, वोटर लिस्ट, पोलिंग पैटर्न, सेलेक्टिव ट्रांसफर्स और मॉडल कोड के इन्फोर्समेंट को लेकर विपक्ष के सवाल राजनीति का मेन स्ट्रीम बनते गए। इसी दौरान रिटायर्ड अफसरों के दो कैंप बने, एक जो ईसीआई की इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहा था, दूसरा जो उसकी इम्पार्शियलिटी का जोरदार बचाव कर रहा था। यह वह फेज था जहां पहली बार ईसीआई को बचाने के लिए लेटर्स लिखे गए, लेकिन तब भी नंबर्स इतने मैसिव नहीं थे। फिर आता है 272
सिग्नेटरीज वाला ताजा लेटर। यह शेयर स्केल, ये मास मोबिलाइजेशन इसे बाकी सभी चिट्ठियों से अलग बनाता है। भारत के इतिहास में कोई भी ओपन लेटर इतने बड़े ब्यूरोक्रेटिक जुडिशियल सिग्नेचर्स के साथ कभी नहीं आया। इसमें लीगल ग्रेविटीज, इंस्टीट्यूशनल सिंबोलिज्म और पॉलिटिकल सिग्नलिंग सब थे। संदेश साफ है, अगर विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर हमला करेगा तो एक इंस्टीट्यूशनल सॉलिडेरिटी ब्लॉक खड़ा होकर उसे डिलेजिटिमाइज कर देगा। विनोद शर्मा का तंज इसलिए गहराई से चुभा क्योंकि यह चिट्ठी मोरल करेज का एक्ट नहीं बल्कि नरेटिव डिफेंस का डिस्प्ले थी। यह पावर अलाइनमेंट का कोऑर्डिनेटेड जेस्चर था, ना कि कॉन्साइंस का स्पॉन्टेनियस अप्रोर। सवाल यह नहीं कि राहुल गांधी सही है या गलत, सवाल यह है कि इस चिट्ठी की पॉलिटिकल साइकोलॉजी क्या है। क्या यह वही टैक्टिक नहीं जिसे दशकों तक विपक्ष, खासकर वाम, लिबरल और एंटी एस्टैब्लिशमेंट वॉइसेज प्रयोग करती थी? क्या आज सत्ता ने विपक्ष की भाषा, विपक्ष की रणनीति और विपक्ष की नैतिकता बारोड नैरेटिव के रूप में अपनाकर उसे उल्टा चला दिया है? जवाब सीधा है हाँ। दिस इज नैरेटिव इन्वर्जन एट इट्स पीक। वही दांव, वही लैंग्वेज ऑफ डिसेंट, बस अब सत्ता के लिए लैब टेस्टेड। वही टूल्स, लेकिन अब डिफेंसिव डिप्लोमेसी बनकर। वही पब्लिक मोरलिज्म, बस अब इस्टेब्लिशमेंट स्क्रिप्ट में ढलकर। आज की ओपन लेटर पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा बदलाव यही है। पहले चिट्ठी पावरलेस की शक्ति होती थी, अब पावरफुल का आर्मर बन चुकी है। पहले चिट्ठी रेजिस्टेंस की थी, आज लेजिटिमेसी मैन्युफैक्चरिंग की है। पहले चिट्ठी एक सवाल उठाती थी, आज सवाल को सवाल बनाकर खड़ा करती है। पहले चिट्ठी की ताकत उसके कंटेंट में होती थी, अब उसकी ताकत उसके सिग्नेटरीज की ऑप्टिक्स में है। और यही इस पूरे कालखंड की सबसे बड़ा सच्चाई है। चिट्ठी अब लोकतंत्र की कॉन्सेंस नहीं बल्कि पावर डायनेमिक्स का मैसेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अब इस वेपन को वेल्ड करने वाले बदल गए हैं। पहले लिबरल इंटेलिजेंसिया लिखता था, आज प्रो एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी लिख रही है। पहले चिट्ठी पर नेम्स मोरल थे, आज नेम्स एज नंबर्स पॉलिटिक्स है। सिग्नेचर्स एज स्ट्रेंथ नॉट सेंटिमेंट्स। इसलिए 272 सिग्नेटरी वाला पत्र केवल एक लेटर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि नरेटिव कंट्रोल आज पॉलिटिक्स का सबसे डिसिसिव बैटलफील्ड है। विपक्ष अब सत्ता पर सवाल उठाता है, सत्ता इन सवालों को सबोटाज ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहकर काउंटर अटैक करती है। और चिट्ठी इस आइडियोलॉजिकल टग ऑफ वार का सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन बन चुकी है। कुल मिलाकर चिट्ठी वही है, कलम वही है, मंच वही है, रणनीति वही है, बस अब प्लेयर्स बदल गए हैं। डेमोक्रेसी का मोरल ग्रामर बदल चुका है। लेटर्स आर नो लॉन्गर अपील्स, दे आर वीपन्स। नो लॉन्गर कॉन्सेंस, दे आर काउंटर नैरेटिव्स। नो लॉन्गर रेजिस्टेंस, दे आर रीइंफोर्समेंट। और इस पॉलिटिक्स में हर चिट्ठी एक मैसेज है। कौन नैरेटिव लिख रहा है, कौन नैरेटिव बचा रहा है और कौन नैरेटिव मिटा रहा है। अगर आपको लगता है कि चिट्ठियों के इस वार से लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है, चुनाव आयोग पर उठते हुए सवालों का जवाब यही चिट्ठियां हैं, तो भर कर चिट्ठी लिखिए। शायद हमारे डाक विभाग का भी दिन बहुर जाए। जय हिंद, जय भारत।